जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। की वजह ये है कि ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन की गई है कि सूर्य की स्वर्णिम किरणें प्रभु श्री राम के मस्तक पर इस वक्त पड़ रही हैं, उनका तिलक करते हुए नजर आ रही हैं। और वो क्या साइंस इस्तेमाल की गई है इसके अंदर, वो देखने की चीज है। आपको गुस्सा नहीं आता मंदिर बन रहे हैं? गुस्सा तो आता, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसकी एक्सट्रीमिज्म वाली बात कर दी है। जो बेसिक थ्योरी है वो यही है कि ये जो बरसगीर पाक व हिंद है, ये हिमालयस के इलाका जो है, इसके नीचे जो मैदान है जो कि आगे आते जाते हैं, जहाँ से गंगा गुजरती है, जहाँ से सिंध गुजरता है, जहाँ से जमुना गुजरती है, फिर विंध्या रेंजेस के बाद साउथ आता है, ये पूरा एक भारत है। बल्कि उन्होंने तो जय श्री राम का नारा तक लगा दिया। और ये पवित्र सरजमीन है, और ये सरजमीन जो है ये देवताओं की सरजमीन है। मैं तो बिल्कुल प्लान कर रही हूँ कि कब जाकर मैं वहाँ पे मंदिर को विजिट करूँ और देखूं कैसा बना है। बात ये है कि इंडिया फील करता है कि अब उसकी हर किस्म की स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक और मिलिट्री और ये बढ़ रही है, दुनिया में उसकी बात भी सुनी जाती है। इंडिया तरक्की कर गया, पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। क्यों? हम माजी से सबक नहीं सीखते। पाकिस्तान ने कभी भी माजी से सबक नहीं सीखा। हमने जंगे तो लड़के देख लिया, लेकिन हमने वो उनके साथ ट्रेड रिलेशंस उस सतह पे क्यों नहीं गया आज तक, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इट्स अ टेस्टमेंट व्हाट पीपल कैन डू। और उन्होंने कहा 1000 ईयर्स के लिए जो है ये यहाँ पर कायम किया गया इसको, यानी 1000 ईयर्स के इस इमारत को, इस बिल्डिंग को, जो दुनिया के हालात के थपेड़े हैं वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप और सूरज की, बारिश, तूफान, सैलाब, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसकी वजह ये है कि ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन की गई है कि 1000 ईयर्स तक जो है इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपके सामने रखती हूँ कि वो क्या हालात व वाक़यात हैं कि जिसके ऊपर हम आपको ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो क्या साइंस इस्तेमाल की गई है इसके अंदर, वो देखने की चीज़ है। पहले मैंने ये देखा कि जब सेरेमनी में ये नज़र आया, वो जो मूर्ति बहुत इंतहा से ज़्यादा हसीन और खूबसूरत दिखाई दे रही थी, तो मैंने कहा ये क्या इतने एक्सप्रेशंस हैं फेस पर उस, और इतना फुल ऑफ एक्सप्रेशन वो बनाया गया है। तो पता ये चला कि वो छोटी उम्र की 5 साल के लॉर्ड राम की वो बनाई गई है जो मूर्ति है, तो उससे वो और ज्यादा हसीन दिखाई दे रही। लेकिन जो अंदर मार्बल इस्तेमाल किया गया, वाइट मार्बल, बहुत ही शानदार, जबरदस्त जो है, खूबसूरत, हसीन और जमील बनाया गया मंदिर। लेकिन इससे कहीं ज्यादा ये क्या कि भाई वो ऐसा क्या इस्तेमाल किया गया, और आयरन और स्टील के बगैर कैसे बना दिया, बल्कि सीमेंट भी इस्तेमाल नहीं हुआ। 2.7 एकर्स ऑफ लैंड जो है टेम्पल टाउन, उसमें टेम्पल इज 161 फीट टॉल, 235 फीट वाइड and has total length of 360 feet. और इसमें it has been constructed in one of the two distinguishing temple building style from ancient India. नगारा जो है वो एक स्टाइल है जिसको ये बात करें, वैदिक रिचुअल्स विद एन amalgamation of modern technology. अब वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है? The built up area of temple is nearly 51,000 square feet and is 3-floor structure. The height of the temple is about 70% of that of the Qutub Minar. अच्छा, जो इसरो के साइंसदान हैं उन्होंने ऐसा क्या किया है कि भाई ये जो है इसके अंदर सीमेंट भी इस्तेमाल नहीं हुई, आयरन भी इस्तेमाल नहीं हुआ, लोहा भी इस्तेमाल नहीं हुआ और स्टील भी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसलिए इस्तेमाल नहीं किया गया आयरन और स्टील, क्योंकि जिन इमारतों में आयरन और स्टील का इस्तेमाल, सीमेंट का इस्तेमाल होता है, वो 80 साल से ऊपर नहीं जाती, उनको रेनोवेट करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये ट्रेडिशनल और जो इंडियन हेरिटेज और एशियंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसका एक शाहकार नमूना है। जो इसके डिज़ाइनर हैं चंद्रकांत संपूरा फैमिली, वो डिज़ाइन करती है। तकरीबन उन्होंने 100 टेम्पल्स जो हैं उनकी जनरेशन्स ने डिज़ाइन की। 100 टेम्पल्स उनकी पूरा खानदान बनाता रहा है और बना चुका है अब तक, और उनको इसके लिए सिलेक्ट किया गया कि वो इसका डिज़ाइन बनाएं और सारा इसको देखें। पार्ट ऑफ द टेम्पल दैट इज़ विजिबल फॉर पब्लिक, तो आप देख सकते हैं कि वो पिंक है, और इस तरह का जो टेम्पल है वो मुझे वहाँ पर भी नज़र आया है नेपाल में, वहाँ पर भी पिंक कलर के, और ऐसे ही उनका भी स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो ये पिंक सैंडस्टोन है जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आता है,
वाइट मकराना मार्बल भी इस्तेमाल किया गया है और ये इंसिडेंटली वही मार्बल है जो कि ताजमहल में भी इस्तेमाल किया गया है. Very best quality granite, sandstone and marble has been used and there is no use of cement and lime mortar in the joints. Only a lock and key mechanism using ridges has been used in the construction of the entire structure. ये इसका मैकेनिज्म बताया गया है, टेक्निक क्या है. और इसमें कहा है कि जब ये सारा बन रहा था तो उस वक्त ये एनालाइज किया गया कि इट वाज फाउंड दैट द ग्राउंड बिलो द टेम्पल वाज सैंडी एंड अनस्टेबल, क्योंकि उसमें जो है सरायो रिवर जो है वो फ्लो करता है और उस जगह पर वो फिर नीचे जो है वो साइट एट द पॉइंट जो है उनको ये पता चला. तो उस वक्त ये सोचा गया कि ये चैलेंज है, अब इसको क्या किया जाए. तो उन्होंने कहा कि जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन ढूंढ निकाला. और फिर उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट जो सॉइल थी उसको एंटायर टेम्पल एरिया जो था उसको निकाल दिया गया और उसके बाद ऑन डेप्थ ऑफ 15 मीटर्स तक ये किया गया, खोद के उसको निकाल दिया गया. उसके बाद engineered soil was laid in the area to a depth of 12 to 14 meters or no steel radars were used and 47 layered bases were compacted to make it solid rock like. तो इस पे वो जो एक मुश्किल थी कि सैंड का जो बताया गया उसको फिर उन्होंने कहा ये निकाल दें और नए उसके अंदर नई तरीके से जो है शामिल किया गया. तो ये एक कमाल की हमें नज़र आ रहा है जिसमें वही जो हेरिटेज आर्किटेक्चर है वो इसकी बेस में मौजूद है, लेकिन जो मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स और आर्किटेक्चर है उसको इस्तेमाल किया गया है. नो डाउट्स दैट बेस्ड ऑन द करंट स्टेट ऑफ द आर्ट नॉलेज द राम मंदिर इज श्योरली सर्वाइव मोर देन 1000 years. ये है उसका वो की पॉइंट. अब 12 बजने में कुछ ही पल बाकी है. अयोध्या में और पूरे देश में प्रभु राम के जन्मोत्सव, प्रभु राम के स्वागत का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है. हम भी उससे जुड़ना चाहते हैं. भले हम अयोध्या नहीं पहुंच पाए, हम यहां से प्रभु राम के जन्मोत्सव में जुड़ने के लिए अभी कुछ ही पल में वहां पर सूर्य तिलक होने वाला है. जय जय श्री राम. राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की. राम लक्ष्मण जानकी.